साथ में रहा, खुद गलत है, गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। बहुत हरामखोर है, खाना भी बना उसमें भी जहर डाल देते हैं। हमको बहुत इधर भी मारा है, बहुत मारता था वो। हमारा दोनों बच्चे दे दे, हमको शादी भी नहीं करना है। वो तो दूसरी शादी कर लेगा फिर उसके बच्चे, लेकिन हम अपने बच्चे के साथ में अपना जीवन बिताएंगे। ये माँ ही, एक माँ अपने बच्चे के लिए कलीजा निकाल के देती है, बाप कभी नहीं निकाल के देता। माँ की ममता की बराबर इस विश्व में, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मित्रों नमस्कार। मैं बता दूं कि आए दिन आपको वीडियो देखने को मिलता है कि पति पत्नियों को छोड़ देता है, और इसी तरह से ये सीमा गुप्ता का भी कहानी है। धूमधाम से इनकी शादी होती है, इनको बच्चे होते हैं, और कहा जाता है कि इनके 2 बच्चे हैं और एक बेटा है और एक बेटी है। उसके बाद जो है इनका पति जो है इन्हें छोड़कर किसी गैर औरत के साथ में रहता है, और इसी के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनके पति ने इन्हें क्यों छोड़ा है, और 2 जो इनके बच्चे थे आखिर वो बच्चे आजकल कहाँ हैं। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता है। ये हमको बताइए कि आपकी शादी जो थी वो कब हुई थी? 2009 में। 2009 में आपकी शादी होती है, और आपके पति का नाम क्या है? रविंदर गुप्ता। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के? एक 8 साल का लड़का है दीपांशु, 6 साल की परी है। तो बच्चे कहाँ? बच्चे इस समय लेके भाग गया है। वो कैसे लेके भाग गया? चोरी से ले गया। कहाँ पे? जैसे वो किराए पे रहता था तो बोला कि हम बम्बई जा रहे हैं, एक के बाद 4-5 महीना गायब था। बच्चे हमारे पास ही रहते थे। अब एक दिन बच्चे दरवाजे के सामने खड़े थे, हम अंदर गए, काम करने चले गए, और उसी में आए बच्चे दोनों उठा के लेके चले गए। फिर बाइक से कैसा लेके गए हम नहीं जानते, गाड़ी उड़ी और कोई साथ में था उसके। अच्छा। 4 चक्का लाया होगा, लेके गया उसी बच्चे दोनों को चोरी से उठा के लेके। अभी वो कहाँ है कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं है, वो यही है कि बम्बई में है वो। तो किसी औरत के साथ में रहा, खुद गलत है, गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। तो जो औरत है पंडिताइन है। हाँ, उसके साथ में रहता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर एक शादीशुदा इंसान किसी गैर औरत के साथ में रहे तो ये हमारा समाज अलाउ नहीं देता है। अगर ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो बहुत गलत है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इनका अगर कहा जाए तो एक तरह से कानूनी प्रक्रिया है, तलाक होना चाहिए। अगर आपको दूसरी शादी करनी है, तलाक भी नहीं हुआ है इनसे, और इनके दोनों बच्चों को कह रही हैं कि वो उठा के लेके चला गया है। अब एक माँ का सहारा होता है उनके बच्चे, और अभी इनको जो है अगर उम्र आप देख रहे हैं हमारे जो स्क्रीन पर, अगर इनकी उम्र ये है कि अपने जो है परिवार के साथ में होना चाहिए था, अपने बच्चों के साथ में होना चाहिए था, अपने पति के साथ में होना चाहिए था, और अपने सास ससुर के साथ में होना चाहिए था। लेकिन आज इनकी हालात ऐसा हो गया है, और ना ये अपने जो है पति के साथ में है और ना ही अपने घर पे हैं। और पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं, इन्हीं मंदिर में आजकल अपनी ज़िंदगी को जो है बिता रही हैं। और कब से हैं इस मंदिर में आप? हमको 3-4 दिन हो गया रहते आते हुए। हाँ। अच्छा, ये आपने अपने पति के ऊपर जो भी FIR कहाँ आपने? हमारा थाने पे मीरगंज SP के पास भी गए, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं भी सुनवाई नहीं। FIR दर्ज हुए लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कितना दिन हो गया बच्चों को लेके गए? बच्चे 3 मार्च को ले गए थे। 3 मार्च को लेके गए। कभी आपकी बच्चे को डरवाते हैं, धमकियाते हैं। बच्चों को भी डरवाते हैं? हाँ, हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे अगर तुम जाओगे। बच्चे डर के मारा उसी तरफ वो बोल देते हैं। कभी बच्चों से आपकी बात हुई? नहीं, बात नहीं कराता है बच्चों से। नहीं, बात नहीं, कुछ भी नहीं कराता। तो आपको कैसे पता है कि वो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं? थाने पे एक बार बुलाए थे, CO साहब बुलाए थे एक बार थाने पे, तो बच्चे को डरवा धमके के लाता है। अच्छा, बच्चों को लेके आए? हाँ, अब बच्चे मेरे पास है, खुद ही बताएंगे कैसे रखते हैं बच्चे को। ऐसा करते हैं वो लोग, बहुत हरामखोर है। खाना भी बना उसमें भी जहर डाल देते हैं। खाना बनाते थे तब भी जहर डाल? हाँ। अच्छा, आपकी जब शादी होती है 2009 में, कब तक आपकी ऐसी लाइफ थी, जिंदगी थी कि जब शुरुआती दिनों में फिरते थे वो लोग, तो हम सोचे एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन कौन मारता था? आपके पति? आपके सब पूरा परिवार प्रताड़ित करता, पति भी मारता था। तो मारने में कौन किसका हाथ होता था? सबका 7 जन का हाथ है इसमें मारने का। सब 7 जन मारते थे? हाँ। सास ससुर वो भी मारते थे? हाँ, वो भी रहते थे। तो समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे सास ससुर जो अपनी बहू को बेटी के जैसे रखना चाहिए, लेकिन वही सास ससुर इन्हें मारते हैं। और ऐसे कहा जाए सास ससुर के ऊपर थू है, ऐसे इंसान के ऊपर थू है जो
औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। और अगर उनको इतना ही शौक है मर्दानगी दिखाने का तो बहुत जगह है, वहाँ जाकर दिखाएं। एक अब कहा जाए कमज़ोर अबला नारी पर जो है अगर आप मर्दानगी दिखाते हैं तो इससे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और यही कायरता इनके पति रविंद्र जी इनके ऊपर चलाते हैं और इन्हें तमाम प्रताड़नाएं देते हैं। प्रताड़नाओं के साथ साथ इन्हें मारते पीटते हैं। और ये आप जब वो मारते हैं पीटते हैं तब आप पुलिस को क्यों नहीं बताते हैं? पुलिस हम नहीं सोचे सुधर जाएंगे, ऐसे गलती माफ़ी मांगता था, उसके अंदर चाल था, हमको पता नहीं था। हमको बहुत इधर भी मारा है, बहुत मारता था वो। मारता बहुत था। कैसे मारते थे? हाथों से या किसी हाथों से भी, डंडा से भी इधर मारा था, इस बार हड्डी उसका वो टूट गया था, बहुत मारा था। मारता था, बहुत मारता। तो अपनी माँ के बताती नहीं थी आप? माँ को बताती थी। जब माँ बाप जाते थे तो पूरा गांव वाले भी आ जाते थे। बड़े पापा गए थे, उसको भी ढकेल दिए गांव वाले। गांव वाले भी? हाँ, गांव वाले को भी गांव वाले पेश कर रखते हैं। गांव वाले को तो गलती आपकी होगी तभी तो गांव वाले करेंगे, ऐसे कैसे गांव वाले? हाँ, ये लोग सहेज देते हैं ना, ये लोग मारते हैं, बोलते हैं मैं के फोन करके बुलाओ माँ बाप को। जब तक नहीं बुलाओगे तो ये लोग मारते रहते हैं। उसमें अभी ये इनका कहना है कि इतना ज़्यादा मारते हैं थे वो लोग, उनके पति, उनके सास ससुर, बाकी और जो लोग हैं वो लोग भी मारते थे। और अच्छा ये मुझे बताइए कि शादी के कितने साल तक आपका सही सलामत जिंदगी रहता है जहाँ मारपीट नहीं होती है? मारपीट हमेशा करते थे वो लोग। हमेशा मतलब आपकी जिस दिन शादी हुई उसी दिन से मारपीट? उसी दिन है, दोंग गया। मतलब कहा जाए तो एक साल कुल मिला जुला के 1 साल। हाँ, 1 साल थे, एक बार मारपीट चालू कर दिए वो लोग ने। बोलते तुम्हारे बाप ने दिया क्या है, 1 लाख रुपए लाओ, गाड़ी लाओ, ऐसा लाओ, क्या करो, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा, दहेज? सब पूरा परिवार प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। अब इनका कहना है कि दहेज के लिए भी इनका पूरा परिवार जो है प्रताड़ित करता था। अब समस्या इनके सामने है कि ये जो है अकेली हैं और उनका पूरा परिवार एक तरफ है। एक औरत कैसे लड़ सकती है और समाज में रहकर उसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपके पति जो हैं कहाँ है ये भी आपको पता नहीं है। और कौन आपको कोई साथ देता है? कैसे आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं? साथ कौन देता है? सुनवाई नहीं हो रहा है। साथ है जो है बाबा जी, पापा उपा है, यही सब जाते हैं, यही लोग साथ देते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उसके साथ नहीं रहेंगे, हमारा दोनों बच्चे दे दे, हमको शादी भी नहीं करना है। वो तो दूसरी शादी कर लेगा फिर उसके बच्चे, लेकिन हम अपने बच्चे के साथ में अपना जीवन बिताएंगे। हम आप शादी अपने बच्चा चाहती हैं? हाँ, हम बच्चे। तो कहाँ तक अभी किस से आपने ये गुहार लगाया है कि मुझे अपने बच्चे, मेरे बच्चे को दिला दीजिए? थाना पे गई, पवारा थाना पे गई, सीओ के पास भी गई, कई जगह गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप एसपी के पास भी गई थी? एसपी के पास भी जो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ भी कुछ भी सुनवाई, बोले ठीक है करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। तो आपको भरोसा है कि ये जो सारे लोग हैं जो जहाँ जहाँ आप जाके आई हैं इनसे न्याय हो पाएगा? अब तो आशा टूट गया है। पहले आशा था पहले आशा था कि लोग सुनेंगे, लेकिन थाने पे सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या आशा करूं? सुनवाई तो ऐसे कानून को, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? सुनवाई हो जाए तो ठीक है, मेरा बच्चा मिल जाए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहने को मेरा बच्चा दिला दीजिए, अपने बच्चे के साथ में रहेंगे, हमको शादी करने का है नहीं, अपना जीवन अपने बच्चे के साथ में बिताएंगे। तो अभी आप मंदिर में रहकर, जैसे कहा जाए कि जो मंदिर में जोगियों की तरह रहना, वो सारी चीजें आप उसी तरह रहेंगी? हाँ, तो बच्चे आ जाएंगे तो फिर। अगर आप इनके गले में देखेंगे दोस्तों तो वो रुद्राक्ष का माला है, और माथे पे देखेंगे तो वो जो कहा जाए कि बाबा जी जो लगाते हैं वो है। अब इनके पास समस्या है, अब ये रहें कहाँ? ना इनके पास घर है। और अच्छा, अगर मान लीजिए अगर अपने घर पे आप जाती हैं, वहाँ मारते हैं, बोलते हैं नहीं, मारते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कौन देता है ये जान? पूरा घर भर देते हैं। मेरा कौन जैसे भी देता है। नहीं, घर में और कौन कौन देता है? जैसे आपके पति के अलावा सास ससुर जेठान जेठाऊ सब बोलते हैं। जेठान जेठाऊ तो वो भी बोलते हैं? हाँ, वो भी बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। हाँ, यहाँ से चली जाओ, यहाँ नहीं रहो। लेकिन ऐसा आपकी जो जेठानी है, खासकर लोग कहते हैं कि औरत जो होती है वो औरत के बारे में बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि उनके भी लड़के बच्चे होते हैं। वो अपनी लेकिन नहीं समझते, दूसरों को बिगाड़ने के लिए खुद को अपना बनाती है। कहीं कहीं कुछ आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, तभी तो तब फिर आपकी जो जेठानी है वो क्यों आपसे झगड़ा कर रही है? वो लोग पहले से ही ऐसे थे, ऐसे पहले से ही से गलत जगह शादी हो ही गया है।
अच्छा। वो लोग पहले से ऐसे थे, पापा हमारे जान तो नहीं उनके- पाए अच्छा, इसलिए कैसे आदमी है ये लोग। ऊपर से मीठी बातें बोलते हैं, अंदर से उन लोग के अंदर जहर रहता है। तो उनकी जो जेठानी है, आखिर उनके जेठानी के साथ उनके पति क्यों नहीं है? जैसा आपके साथ में व्यवहार हो रहा है, ऐसा व्यवहार आपकी जेठानी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? आखिर वो भी तो उनकी घर की बहू है। बहू है, उसका आदमी तो सही है, मेरा आदमी सही नहीं है। हमारा क्या इज्जत करेगा लोग? आदमी प्रताड़ित करे तो पूरा घर भी प्रताड़ित करता है ना। आदमी सही रहेगा तो पूरा घर सही रहेगा, लेकिन जब आदमी नहीं सही है तो वो तो करेंगे ही ना। उनका आदमी सही है, आपका आदमी नहीं सही। नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनके शरण में रहती हैं ये, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी जो है समस्याओं के बारे में, और बाबा जी अभी तक क्या उनकी समस्याओं को लेकर क्या जो है सोच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। बाबा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास एक बेटी रह रही हैं, और क्या कहेंगे उनको और उनके पति के बारे में? देखिए, मैं यहाँ पर आकर 15 महीने हुआ मठ पे आके। उनका मामला पुराना है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जब वो मेरे पास आई, उसके भाई ने लेके आया, वो आत्महत्या करने चली गई थी। उसके माँ बाप मेरे से जुड़े थे। फिर इसको हम बहुत कुछ समझाए, इसकी मानसिकता में परिवर्तन लाए और इसको हम दीक्षा भी दे दिए। अब उसको थोड़ा थोड़ा धर्म का ज्ञान देने से हुआ, अब उससे दूर गई हूँ आत्महत्या से। और हमारा कहना है कि दोनों पति पत्नी अच्छा रहे। अगर नहीं दोनों का जमता है तो चलो बच्चे बाबा, एक बच्चा वो एक बच्चा ये, ऐसा कुछ तो मामला दोनों सुख शांति से रहे। अब ये बोलती है कि एक दूसरी औरत लेकर भाग गया है, उसका वैयक्तिक जीवन का मामला है। अब क्या है क्या नहीं मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर अन्याय हुए इसीलिए मैं इसके पीछे हूँ। बाबा जी, का कोई आदमी जब अपनी शादी दूसरी शादी कर लेता है, जैसे कि हिंदू धर्म में तो ये एक तरह से गलत है, और फिर ये जो है अब अपनी बच्चों के साथ भी नहीं है, तो एक माँ जो होता है उसका कहते हैं कि कलेजा बच्चों के प्रति फट जाता है। देखिए, माँ की ममता कुछ और होती है। जब मैं यहाँ पर आकर 1.5 साल हुआ, मैं अभी सन्यासी बन के 4 साल होते आया। 4 साल के बाद 31 दिसंबर को यहाँ पर 31 अगस्त को मेरा श्रावण मास का 60 दिन का मौन तोपा अनुष्ठान का आखिरी दिन था। तो मेरे गाँव वाले मेरे माताजी आई थी। मेरी माताजी 8 दिन थी, तो रोज रो रही थी, जाने तक आए थे। रोज एक दिन ऐसा नहीं गया कि वो रोई नहीं। तो वही माँ की ममता है, माँ की ममता ही कुछ अलग है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब ये। लेकिन एक माँ अपनी है, एक माँ अपने बच्चे के लिए कलीजा निकाल के देती है। बाप कभी नहीं निकाल के देता। बाप पालने वाला है, माँ गोद से निकालने वाली है। माँ की ममता कुछ और है, वो उसके नाच से जुड़ा है। माँ की ममता की बराबर इस विश्व में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ होती है। मैं वो माँ की ममता उसके अंदर देख रहा हूँ, और देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। मेरा हृदय कभी कभी ऐसा बहुत सारा, मेरे हृदय में तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में, कि इसका दर्द देख के। अच्छा, ये ऐसा किसी के जीवन में न आए। माँ की ममता से किसी को दूर करना, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी हत्या है। जी। मानव धर्म में सबसे बड़ी अगर कोई हत्या है तो माँ से बच्चों को दूर करना। मानव धर्म में नहीं, हर कहा जाए, चाहे जो भी प्राणी है, वो हर अपने बच्चों को उतना ही प्यार करता है जितना लोग करते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है, जितना बच्चों से प्यार करता है वो किसी से प्यार नहीं करता। माँ, जितनी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है वो किसी से प्यार नहीं करती। जी। अच्छा बाबा जी, कैसे होगा कि अब इनका समस्या इतनी बढ़ी हुई है, जटिल समस्या है, आपने कभी इनके बारे में कुछ कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है, किसी से बात की है? निवेदन दिए हैं, फिरियाद दी है वो। हम भी उसमें सांसद जी के पास चले गए, दरोगा जी के पास चले गए, थाना प्रमुख के पास चले गए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास चले गए, बुला के सहयोग की भावना जताई है, और भगवान को यही प्रार्थना है कि वो माँ को एक बच्चों से मिलवा दे। चलिए, अभी बाबा जी का ये कहना है कि माँ से बड़ा जो है कोई नहीं होता है। अगर कोई भी कलेजा निकाल के बाहर दे सकता है तो वो सिर्फ माँ है। माँ के अलावा कोई नहीं है, और माँ से जुदा करना भी सबसे बड़ा पाप है। और चलिए दोस्तों, वीडियो देखते रहिएगा, अपना कमेंट जो है ज़रूर करिएगा इस वीडियो के बारे में। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।